बोल दो। बच्चे दरबार की जय। लगभग हम पहुंच ही गए हैं। आपको पास से पहुंच के हमारे दर्शन करवाएंगे। गाड़ी नहीं मिली है तो आप लोग आइए, यहाँ पर बैटरी कार टिकट्स मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नमिता मिश्रा और आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बाणगंगा का एंट्री पास हम लोगों ने ऑलरेडी बनवा लिया था, इसलिए हम फटाफट से होटल रूम पर तैयार होकर और निकल पड़े बाणगंगा की वो एंट्री वे को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो फिर से उस पास को बनवाना पड़ता, जो कि 6 घंटे तक अगले वैलिड रहेगा। हम लोगों ने वैष्णो देवी की चाय कटरा शहर हम लोग को एकदम ऊपर जाना है ना। छोटे बड़े जैसे भी आप जिस रेंज में चाहते हैं, क्लॉक रूम से लेकर बड़े होटल्स तक वहाँ पर है। हमारे होटल वालों ने बताया कि ये जो रास्ता है ये एक शॉर्टकट है। हम निकल तो पड़े, पर यहाँ पर इतना अंधेरा था, वो ठीक नहीं लग रहा था इस तरह से सफ़र करना, क्योंकि सीढ़ियाँ थीं और वो बिल्कुल यहाँ उजाला नहीं था। पर फिर भी निकल दिए थे तो रुकना नहीं था। वेल, ये मार्केट का लाइट वाला एरिया स्टार्ट हो गया है, और अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो इस तरह के अंधेरे वाले रोड पर जाने से थोड़ा बचें, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बच्चे दरबार की जय। हाँ, घोड़े की आंख डरावनी लग रही है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर वैष्णो देवी की चढ़ाई करने। ओके, आप भी मेरे साथ इस ट्रिप पे लगातार बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। मौसी, वुड यू लाइक टू से समथिंग इन माय मम्मीज व्लॉग? जय माता दी। ओके। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मार्केट की चकाचौंध में, और भाई यहाँ पर आने के बाद तो ये लग ही नहीं रहा है कि ये दिन है कि रात है। और यहाँ की कुछ एनर्जी ऐसी है कि बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई नहाए धोए से बस दर्शन करने के लिए आते। यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए लाठी, माता की चुन्नी, सब कुछ मिलता है। ओके। किसी के भी कदम रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई वृद्धा। किसी के मन में आस है कि उसको बस जाकर ऊपर दर्शन करना है, और समय का नहीं पता, रात में चल रहे हैं कि दिन में चल रहे हैं, हर कोई चलता जा रहा है। लोग दर्शन करके लौटते हैं और चुन्नी का नरादर ना हो, इसलिए लोग यहाँ पर इसको बांध देते हैं। अच्छा, इस तरह से वो कोई वॉल देखो, क्रिएट हो गई है। उसको आराम से बैठी है ना, खड़ी है मीन। बड़े बुजुर्ग अपनी आस्था और विश्वास के साथ, और छोटे बच्चे अपने जोश के साथ, ये दोनों तो ऊपर तक दरबार में पहुंच जाएंगे माता रानी के। पर दिक्कत हम जैसों को होने वाली है, जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर है। मनन, सो ये देख रहे हैं छोटा सा बच्चा, इसके अंदर भी कहाँ चल सबको रहे हो देखकर मनन? इतना जोश है कि नहीं मैं भी चलूँगा। ओए, इनको सब कह कहाँ रहे चल हैं रहे कि हो? गोद में ले लिया जाए या फिर इनके लिए ट्रॉली कर दी बोल जाए। दो। और जब तक ये चल रहे हैं आप निकल लीजिए। ये पैदल ही चलकर जाएंगे। और ये देखिए, बात करते करते हम आ गए हैं बाणगंगा, और ये यहाँ का फर्स्ट एंट्री है। यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर बगल में वो जो नदी है उसमें स्नान भी करते हैं, और उसके बाद आगे जाते हैं। पर हम लोग यहाँ से सीधे एंट्री करके उसके बाद अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आपकी जस्ट एक रूटीन चेकिंग होती है। यहाँ पर मौसम बड़ी जल्दी बदल जाता है, और यहाँ के लोकल्स तो उस चीज़ के लिए अभ्यस्त हैं, पर जो बाहर से यात्रा करने आए हैं उनके लिए स्पेशली कि वो हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि नीचे और ऊपर दरबार में पहुँचते पहुँचते वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बदल जाता है। क्या निकल आए ना, हालत देख के लगी रहा होगा कि यहाँ चलना लाइक लाइफ चढ़ाओ, विश्वास मनाते रहिए कि ताकि तुमको देता रहे, और हम ऐसे जय माता दी बोलते हुए। सो फ्रेंड्स, हम जैसों के लिए तो बस ये एक लाठी सच्चा सहारा है यहाँ पर, और धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते चलते हम भी ऊपर तक पहुँच जाएंगे। वेल, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, आगे आगे काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ इस यात्रा में आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें। जय माता दी। हालत बहुत बिगड़ गई है। अभी हम लोग अर्धकुमारी नहीं पहुँचे, अर्धकुमारी जाकर वहाँ पर स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे।
बाणगंगा से आपको घोड़े की सवारी, पालकी, ये सारे साधन मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, जो अर्धकुमारी तक आपको पहुंचाते हैं। पर हम लोगों ने पैदल ही जाने का निर्णय किया। वैसे तो ऊपर तक पैदल जाने का ही मज़ा अलग है, पर हमारे साथ छोटा बच्चा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे अर्धकुमारी से हम लोग बैटरी कार ले लेंगे। और पीछे ये शहर की रोशनी हमें बताती है कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। ये यहाँ का सीढ़ियों वाला रास्ता है। हम रोड से आ रहे हैं, लोग यहाँ सीढ़ियों से भी चढ़ाई करते हुए आते हैं। और आप देख रहे हैं नीचे वो वैष्णो देवी माता का शहर है और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं कुछ 200 से 250, 500, 800-900 तक की सीढ़ियाँ एक साथ में, जो कि लोग कंटिन्यू करते हुए आते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं। अब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं। हालत देख के लगी रहा होगा कि बहुत टफ है। यहाँ तक की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, पर फिर भी हम लोग चढ़ पाए। सब माता रानी का आशीर्वाद है। जय माता दी। अब मिलते हैं, आप ब्रेक लेंगे। और कुमारी का सो फ्रेंड्स, ये है दूसरा चेक पोस्ट जहाँ हम पहुँच गए हैं। मास्टर मनन सबसे छोटे ट्रैकर, सबसे छोटे दर्शनार्थी। मनन कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने। बता दो सबसे कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग गाड़ी से चलेंगे। हाँ ठीक है मनन। हाउ डू यू फील? So tired. ये ब्लैक वीडियो जो आ रही है, थके हुए सब है, पर सबके चेहरे में मुस्कान है भी। जय माता दी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुमारी, जहां से बैटरी कार मिल जाती है। बट कुछ अनफॉर्चुनेट सी चीज़ हमारे साथ हुई, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आगे वीडियो देखते रहिए, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। गाड़ी पर जाने के लिए तो हमारे घर में जो बिजनेस के साथ में वो यहाँ लाइन लगे, हम लोग जा रहे हैं आगे गाड़ी पर बैठने के लिए, क्योंकि पैर की यहाँ पर बैटरी कार टिकट्स मिलते हैं। अर्धकुमारी के बाद हम लोग बैटरी कार लेंगे ऊपर तक पहुँचने के लिए, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा भी है और उसके साथ जाके चलना मुश्किल है। अभी हमको गाड़ी नहीं मिली है, तो आप लोग आइएगा तो 10 बजे के पहले ही टिकट आपको मिल जाएगा रात में। और हमें टिकट नहीं मिला तो हम आगे भी पैदल ही चढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और बच्चे के लिए जो इलेक्ट्रिक ट्रॉली जो होती है वो वाली। अब हम वापस से पैदल आगे निकल लिए हैं और चाल आप देख रहे हैं कि 1/4x की स्पीड से चल रहे हैं। लगभग 4 गुना से ज़्यादा चाल हमारी कम हो गई है, पर कोई नहीं, आगे तो बढ़ना है। और छोटा बच्चा था तो उसकी वजह से जो ट्रॉली वाला था वो उसको लेके जा रहा था, तो फटाफट से हम भी स्पीड पकड़े हुए। हम लोग काफ़ी थक गए हैं, मुँह लटक गया है। अब थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हम लोग रुककर यहाँ पर चाय पी रहे हैं। 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बस जब तक ऊपर पहुँच नहीं जाना तब तक कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। वो रास्ता है, उधर भी जाना है अभी। और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, अगर आप आते हैं तो ये पूरी टीम की शेड बनाई है। बारिश हो कैसा भी मौसम है, यात्रियों के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। सिम का इशू हो तो नीचे जम्मू से लेकर यहाँ तक आपको रेंट पर सिम मिलते हैं। अगर जान बची रहेगी तो ब्लॉग में एंड के पहले मिलेंगे ऊपर वैष्णो देवी धाम पे। जय माता दी। जो लाइट चल रही है लगभग हम पहुंच ही गए हैं। आपको पास से पहुंच के हमारे दर्शन करवाएंगे। हम लोगों ने स्वयं पैदल जाने का निर्णय लिया था, और बाकी आपको किसी भी जगह किसी भी समय घोड़े की सवारी या पालकी आसानी से मिल जाएगी। अर्धकुमारी तक की चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी, वहाँ ढाल बहुत थी, पर अब जो ज़मीन थी वो समतल थी
और थोड़ा आसान हो रहा था अब चढ़कर ऊपर जाना। रास्ते में चाय कॉफ़ी की दुकानें और पानी के नल लगे हुए हैं, तो असुविधा कोई नहीं है। बस एक दूसरे को आदमी देखकर थकते उठते बैठते चल देता है। फाइनली हम लोग वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। ये लास्ट चेकिंग पोस्ट था जहाँ से आपको चीज़ें आपको वापस आगे दर्शन के लिए। और आप आगे देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। फिर रात का लगभग 1:30 बजे का समय हो रहा है और हम लोग 7:30 बजे निकले थे। 10:30 बजे अर्धकुमारी पहुँचे थे, इसलिए हमें टिकट नहीं मिल पाया वैन का। तो अब हम ऊपर जाएंगे और वहाँ पर यात्रियों के नहाने धोने की भी व्यवस्था है। वहाँ पर नहा धोकर प्रसाद लेकर आगे भोग प्रसाद मिलता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं जी। ये वो स्थान है जहाँ से आप आगे जाकर भोग प्रसाद ले सकते हैं और उसके बाद आपको लॉकर्स रूम यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जो भी बैग में सामान ऊपर लेकर आए होंगे, कुछ गर्म कपड़े लेकर आते हैं तो कुछ अपने हिसाब से खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, पर आपको अपना शूज़, मोबाइल, बैग्स, ये सारी चीज़ें, बेल्ट सब वहाँ पर जमा कर देना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद अब आगे शूटिंग फ़िलहाल दर्शन तक नहीं हो सकती। और ये है छतर और माता की चुन्नी प्रसाद के लिए। और इसके बाद हमारा मोबाइल अब जमा हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोग आप देख रहे हैं कि दर्शन करने के बाद रेस्ट करते हैं। कंबल भी लोगों को ईज़िली मिल जाता है, यहाँ पर उसकी भी बुकिंग होती है माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड्स के द्वारा। और ये है जहाँ पर लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। सो हम अब दर्शन करने जा रहे हैं और आपको आगे मिलते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब माता रानी का दर्शन कर लिया है और इसके बाद बिना रुके हुए आगे भैरव बाबा धाम तक पहुँचने का निर्णय लिया गया। तो बच्चे के लिए वो ट्रॉली पर्ची कटवाकर बुक करवाई गई और हम लोग फिर से पैदल निकल दिए। कुछ हल्का फुल्का वहाँ पर जो एरिया था मार्केट प्लेस जैसा, वहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया। और यहाँ पर मोस्टली जो शॉप्स हैं वहाँ बिना लहसुन प्याज का बना हुआ एक तौर पे प्रसाद जैसा ही भोजन आपको मिलेगा। और आगे अब हम निकल दिए हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। सो फ्रेंड्स, आगे की चढ़ाई अगेन बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। हम लोग अब जा रहे हैं पैदल वाले रास्ते से। बेसिकली वैष्णो देवी के आगे से जो रास्ते हैं वो घोड़े के लिए थोड़े से अलग बनाए गए हैं, बिकॉज़ कहीं कहीं ये रास्ते थोड़े सकरे हैं और अंधेरा होने की वजह से रात में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सो इसलिए मुझे लगता है ये घोड़े के जाने का रास्ता अलग है और पैदल यात्रियों के जाने का रास्ता अलग है। और ये है रात का समय जहाँ बस एक आस है कि ऊपर पहुँचना है। और इसी उम्मीद के साथ मेरा परिवार और जितने भी सह यात्री वहाँ पर थे जो दर्शन करने के लिए ऊपर इच्छुक थे, बस साथ में सब चले जा रहे थे। हर कोई दूसरे को देखकर अपने हौसले बुलंद करता हुआ आगे चलता चला जा रहा है। एक जीवन का लक्ष्य बचा है और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही करना इस समय की मांग थी। ये आप इनको देख रहे हैं, इनकी चलने की तो हालत बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी ये चलती चली जा रही हैं। ये मेरी सुपुत्री हैं और बड़ा ही दुर्गम था इस जगह पर चलना। फाइनली हम थकते उठते बैठते, जहाँ थके बैठ गए, वापस थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठा की और फिर से चल पड़े। ये हल्का हल्का आसमान आप देख रहे हैं, भोर का समय है, आसमानी हो गया है पूरा आसमान और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। शायद मोबाइल में इतना अच्छा ये कैद ना हो पा रहा हो, पर इतना सुंदर खूबसूरत दृश्य देखने के बाद लगता है आंखों में ये दृश्य हमेशा के लिए कैद हो जाए। और यही वजह है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है कुछ ऐसी जगह जो मैंने देखी है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो आप सबके साथ साझा करूँ। हो सकता है किसी के लिए ये यूज़फुल हो सकता है किसी के लिए ये खुशी देने वाला हो। सो ऐसे ही आपसे बातें करते करते और इस वीडियो का अनुभव साझा करते करते हम भैरव बाबा की चढ़ाई फाइनली कर पाए। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ जगह पर सीढ़ियाँ ली, थोड़ा बैठ कर गई, पर ऊपर फाइनली पहुँच गए। लगभग सुबह 6 सवा 6 बजे हम पहुँच गए थे
भैरव बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए 7:30 बजे के पहले वहाँ पर उनका श्रृंगार होने के पहले हमने दर्शन कर लिया था। मनन नहीं सो रहा। और सुबह हो गई है। पूरी रात हमने सिर्फ और सिर्फ पर्वत पर चढ़ाई की और भैरव बाबा का दर्शन अब हम करने जा रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, जो हम लोगों ने पूरी अपनी पैदल यात्रा दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी माता के धाम भैरव बाबा के स्थान तक पूरी की आप लोगों के साथ। और ये है मेरा बेटा जो सबसे पहले ऊपर दौड़कर आया भैरव बाबा पर सीढ़ियों से चढ़ के और यहाँ पर आकर बैठकर सो रहा था, इतना ये थक गया था। सो फ्रेंड्स, हमने फाइनली दर्शन कर लिया है और अब हम केबल कार से, जो कि यहाँ पर मॉर्निंग में 8 बजे के बाद चलती है, उससे वापस नीचे भैरव बाबा से वैष्णो देवी तक आ गए। और वहाँ से हम लोगों ने लौटते टाइम वही बैटरी ऑपरेटेड जो कार है यहाँ पे, उससे अर्धकुमारी तक की यात्रा की और उसके बाद फिर से वापस पैदल होटल तक आ गए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही ब्यूटीफुल से व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू एवरीवन। तो मैं इस तरह से ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। मैं होटल रूम में हूँ। कल रात में बहुत थक गई थी, जैसे घर पे आके जस्ट रेस्ट करने लग गए, सो गए थे। मॉर्निंग में फ्रेश होके अब हम लोग अमृतसर के लिए स्टेशन जा रहे हैं। कटरा स्टेशन में मिलते हैं वहाँ सबसे।